एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस बायो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकती है या फिर पूछे जा चुके हैं आपके जो अदर एग्ज़ाम्स है, मेडिकल एग्ज़ाम्स लाइक नीट में पूछे गए, AIPMT में से पूछे गए, किसी भी स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम में पूछे गए, PMT से पूछे गए। तो ये सब क्वेश्चन आपकी हाईली प्रोबेबिलिटी बनती है ना कि आपके एम्स BSc नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, 2024 के लिए होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को स्किप ना करो, इसलिए मैं ये सीरीज़ लॉन्च की हूँ कि आप लोग ये सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस इसमें अराइज हो रहे हैं उसके टॉपिक्स तो अच्छे से कर लोगे ना, तो ट्रस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे और अगले साल आपकी सीट कोई नहीं आपसे छीन सकता है। ठीक है, और रहा बात क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, ये तो आपको अच्छे से बेटर नॉलेज होगा कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे आपकी सिलेक्शन की रेशियो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो डे वन से ही आप अपना क्वेश्चन सीरीज लाइक क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेना इज़ नॉट इनफ। ओके, तो आप लोग चाहो तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ भी आप लोग अपना थ्योरी के रिवाइज कर सकते हो। लाइक अगर आपने इस आज चैप्टर्स को प्रैक्टिस किया है तो आप देख लो ना, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करूँगी, आप वीडियो पॉज करना, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। अगर आपका सही होता है तो आप लोग उसमें मार्क कर लेना, गलत होता है उस टॉपिक को मार्क कर लेना कि मैंने इस टॉपिक से चीज़ गलत किया है, तो वापस जाके थ्योरी पे रिवाइज कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मस्ट, थ्योरी इज़ नॉट ओनली मस्ट। आप चाहो तो थ्योरी के साथ साथ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है। अदरवाइज़ आप लास्ट मोमेंट में जाके पैनिक करो कि हाँ मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए, और अभी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। लास्ट मोमेंट पे कितना क्वेश्चंस लगा पाओगे? आप रिवीजन के लिए टाइम सोचो कि हमको पूरा रिवाइज करना है, तो इससे बेटर है ना कि अभी से ही आप क्वेश्चंस लगाते चले जाओ। ठीक है, तो ये सीरीज़ वही है कि आपको डेली, मैं डेली तो नहीं कह सकती, बट हाँ 2-3 दिन की गैप पे मैं आपको डेली 11th से 11 में मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ 11th से, देन 12th से। 11th क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप लोग को पता है कि जितने वेटेज रखता है 12th उतना ही वेटेज रखता है 11th, तो 11th को कोई स्किप नहीं कर सकता है। आप लोग को गलत मिथ है कि सिर्फ 12th आती है, तो नहीं, इसमें 11th भी आती है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर, जिससे आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आज डिस्कस करूँगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूँगी, आप वीडियो पॉज करना, देन क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको यहाँ पे वीक लगता है कि हाँ दीदी ये क्वेश्चन मेरे को, ये टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो आप मैं आपको कमेंट सेक्शन में करना। अगर ज़्यादा लाइक्स उसमें क्वेश्चंस पे आते हैं कि हाँ मुझे भी बहुत सारे बच्चों को उस टॉपिक में वीकनेस है, वीक हो रही है, टॉपिक वीक है, तो मैं इस टॉपिक को चैनल पे डिस्कस कर दूँगी। हाँ ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे वैसे करूँगी, स्टेटमेंट को मैं रीड करूँगी, सही आंसर बताऊँगी, और कुछ कंसेप्ट होगा तो बता सकती हूँ, बाकी आप लोग देख जाना। ठीक है, और ट्राई करना कि विदाउट मेरी हेल्प से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके ओके, इनडायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में तो हम नहीं रहेंगे ना, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। यहाँ बस मैं तब को थोड़ी बहुत हिंट दे सकती हूँ। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ओवरव्यू को लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर, जो क्लास 1 का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला क्वेश्चन आपको करना है, द सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, तो आप लोग ने पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में कि मैंजीफेरा का साइंटिफिक नेम क्या है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करो और 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चूज़ करो। ठीक है, आप लोग ने कर लिया होगा, तो मैं इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका जो सही आंसर है वो मैंजीफेरा इंडिका लीन। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग पहले तो क्या लिखते हैं, स्पीसीज, जीनस, देन स्पीसीज, देन साइंटिफिक नेम। तो जीनस है इसका मैंजीफेरा, स्पीसीज है इसका इंडिका, और लीनियस है इसका साइंटिस्ट का नाम कार्लस लिनियस। बट कार्ड नहीं आता है इसमें, ये भी आप लोग कंफ्यूज कर लोगे खुद को, यहाँ पे कार्ड नहीं आता है। ठीक है, और मैंजीफेरा इंडिका कैसे लिखते हैं पता चलेगा आपको। एक हायरार्की आती है, ये आता है किंगडम, फाइलम,
कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, ये सब करके फैमिली आती है, सारी सीरीज़ आती है, उसको याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने चैनल में अपलोड भी कर रखे हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में, आप चाहे तो देख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। पहले तो आप लोग मेरे को बताओ ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना कि क्या होती है ICBN की फुल फॉर्म, क्योंकि ये इनफैक्ट कि ICBN की फुल फॉर्म भी आ चुकी है प्रीवियस क्वेश्चन में। आप लोग समझो ना, तो एक फुल फॉर्म ज़रूर आती है, रेयरी किसी ईयर नहीं आती है, बट एक फुल फॉर्म ICBN की या फिर ICZN की आ सकती है। ठीक है, शायद RC ये होता है बहुत सी फुल फॉर्म है, लाइक आपकी इकोलॉजी से बहुत सी फुल फॉर्म आ सकती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से फुल फॉर्म आ सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ो कि कौन कौन से इसमें गलत है। ठीक है, तो क्या है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। ठीक है, देन एवरी स्पीसीज वुड हैव अ जेनेरिक नेम्स एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी ठीक है। देन साइंटिफिक नेम आर द लैटिन एंड शुड बी द इटैलाइज। ठीक है, देन जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड हैव रिटन एज अ स्मॉल लेटर, नहीं, गलत कर दिया ना आप लोग ने। प्रीवियस लाइक पहला ही क्वेश्चन देख लो ना, वहाँ पे क्या लिखा है, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा में एम क्या है, कैपिटल है, बट यहाँ क्या बोल रहा है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड हैव रिटन एज ए स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर, बट स्मॉल लेटर तो होता नहीं है, जेनेरिक तो कैपिटल होता है। तो इसका जो गलत क्या पूछ रहा है हमको, यहाँ पे अगेंस्ट है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर द नॉमेनक्लेचर इज अ गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रेरी टू द रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा गवर्न करता है यूनिवर्सल रूल को, तो इसकी जो आंसर बन रही है आप लोग रीड कर सकते हो। द नेम आर द रिटन ऑफ द लिटन एंड इटैलाइज, सही है। देन बायोलॉजिकल नेम आर द एनी लैंग्वेज, वाओ, पहला तो यहाँ पे गलत कर दिया ना, बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन एज अ एनी लैंग्वेज, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है, कोई फिक्स लैंग्वेज होगी ना, तो यही एक रूल गलत है। चलो, तो फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। वीट का साइंटिफिक नेम, आप लोग को मैं कुछ बता रही हूँ, वीट का, पोटैटो का, और फिर आप लोग मैंगो का, ये सब का साइंटिफिक नेम आप लोग याद ही कर लेना, बिकॉज पूछे जाते हैं बहुत ही, भले बुक में नहीं दे रखे हैं डिटेल में, बट मॉर्फो से रिलेट करके इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो ट्राइटिकम एस्टिवम है। ठीक है, वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। चलो, तो फिर वेट, हम लोगों ने 5 तक कर लिया था नहीं, असैसिनेशन बाकी था 5। तो कंसियसनेस क्या है, कॉन्सियसनेस इज कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो बताओ आप लोग सही कि गलत है। बिकॉज देखो, जब भी रीज़न और असर्शन आए ना, तो आप लोग जब भी असर्शन पढ़ लेना ना, तो उसके एंड में बिकॉज लगा देना, ताकि आपको लगे कि हाँ उसका रीज़न ये सही है कि गलत है। कंसियसनेस इज कंसिडर्ड as the defining property of the living organism because all the organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond environmental stimuli। आप लोगों को पढ़ के कैसा लग रहा है कि ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, प्लीज़ बताओ। वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो अपना। ठीक है, आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है सही, ये रीज़न सही बता रहा है। ठीक है, और कॉन्सियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर जो हर किसी के पास नहीं होता है जल्दी, मतलब कि लाइक लिविंग थिंग के पास ही होता है, नॉन लिविंग के पास नहीं होता है। अब आ रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, क्या होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो वन नेम गिवन बाय टू टैक्सोनॉमिस्ट, टू नेम इज लैटिन अनदर इज अ पर्सन। ओके, ठीक है,
उसके बाद फिर आता है टू वर्ड्स नेम, फर्स्ट इट इंडिकेट जीनस एंड अदर इज स्पेसिस। ये तो फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक मिनट, मैंने तो ये बताया भी है, पहला ही क्वेश्चन आप लोग को लगा होगा। बैक मैंजीफेरा इंडिका नाम तो सुने हैं आप लोगों ने। तो मैंजीफेरा जिसमें होता है वो पहला जीनस को डिनोट करता है, फर्स्ट वाला, एंड सेकेंड वाला जो होता है वो स्पीसीज को डिनोट करता है। ये सही ऑप्शन है आपका बायनोमिकल नोमेनक्लेचर का। अब जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर इज रॉन्ग। आप लोग इसको मार्क जरूर कर लेना, बिकॉज एग्जाम में आप लोग फ्लो में ये चीज़ रॉन्ग, इनकरेक्ट, ये सब चीज़ देखते नहीं हो और डायरेक्ट राइट पे क्लिक कर देते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ को नोटिस करते रहना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट बाई जीनस, ये तो सही है। अब ये पहला क्वेश्चन सही है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड बाई जीनस स्टार्टिंग विद कैपिटल डी भी सही है। बोथ द वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन विथ सेपरेटली अंडरलाइन, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर याद रखें बायोलॉजिकल नेम्स आर ग्रीक एंड रिटन एज इटैलिक, ग्रीक नॉट ग्रीक। बायोलॉजिकल नेम में ग्रीक नहीं, ओनली लैटिन वर्ड, इटैलिक और लैटिन वर्ड यूज़ होता है। ओके, सो ये आपका सही आंसर है। बहुत ही मिस हो गया है तो मैं इसको बता देती हूँ। इसका सही आंसर आपका ये होगा, इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने बताया है कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट ट्रिक, ठीक है। इसमें से आई थिंक यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे स्पीसीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीसीज़ होना चाहिए, यहाँ पे स्पीसीज़ होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। सेवेंथ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्पीसीज़ होगा, आप लोग स्पीसीज़ कंसिडर करना है उसको। तो सही आंसर हो जाएगा एंजीफेरोस्पर्मिया, ठीक है। ये आपकी कोई भी कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक। फिर आता है आपका स्टडी द फोर स्टेटमेंट ऑफ द ए टू डी एंड गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ दैम, ठीक है। इसमें से दो करेक्ट को बताना है आपको, कौन दो करेक्ट है, या फिर बी सी है, या फिर सी और डी है, या फिर ए और डी है, या फिर ए और बी है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो। डिफाइनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्टिव प्लांट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, ओके। Then in the unicellular organism reproduction is a synonyms with growth, okay। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, बताओ, पॉज करो वीडियो और फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। आपको अगर कोई स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रहा है तो देखो, उस टॉपिक को याद करने की कोशिश करो कि हाँ इस टॉपिक में ऐसा क्या लिखा था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है पहला और डी, लाइक ये दोनों सही है, बाकी जो जितने भी स्टेटमेंट है ना वो गलत है। लाइक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कमेंट में करना, कमेंट में लिखो, ठीक है। ऐसे मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आप कमेंट में लिखो, ठीक है। एंड डिफाइनिंग मुझे भी सही अंडरस्टैंड में बताया था। इसका सही आंसर है आपका सी। चलो अब हम लोग देखते हैं ये, तो इसका क्या है, ये हमको मैच दी फॉलोइंग, हाँ मैच दी फॉलोइंग में आपको एग्जाम में बहुत आती है, एमएसपीएससी नर्सिंग वालों में भी तो बहुत आती है, पैरामेडिकल वालों में भी आती है। और रहा बात अदर एग्जाम्स लाइक नीट के सब में, तो ये सब में भी आती है। इधर के ट्रेंड्स जो भी दिखे जा रहे हैं वो मैच दी फॉलोइंग्स, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज बहुत आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग सबके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैच दी फॉलोइंग करना है, फैमिली ऑर्डर, क्लास और फाइलम। यहाँ पे भी डिप्थेरिया दिया हुआ है, लाइक इंसेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ऑर्थोपोडा सबसे पहले बताओ क्या है, ऑर्थोपोडा एक फाइलम है। तो क्या बताया, डी का सेकेंड, डी का सेकेंड तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है भाई, तो कितना इजी हो गया ना इसको सॉल्व करने का, एक से ही आंसर आ गया। बट आप लोग ऐसे मत, सॉरी ये क्या है, सेकेंड है ना, सॉरी डबल टिक क्यों कर दिया, ये ए आ रहा है तो एक से ही आंसर आ गया। बट आप लोगों को क्या करना है ना, पूरा चेक करना है, लाइक ए
फैमिली का क्या होगा, मस्कीडा फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर का क्या हो जाएगा, डिप्थेरिया ऑर्डर होता है। क्लास क्या होता है, क्लास इज लाइक अ इंसेक्टा। ठीक है, तो सारे आप लोग मैच करना। अगर टाइम बहुत कम है तो 2 भी मैच कर सकते हो। ठीक है, अब आ रहा है आपका 11th का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, एनिमल कैन क्लासिफाई इनटू द हायरार्की groups in which one of the following is the largest number of species. जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज। कौन सा इसमें हम लोग लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब पाए जाते हैं, फैमिली में, जीनस में, ऑर्डर में या क्लास में? तो आप लोग किस में लग रहा है कि ज़्यादा पाए जाते होंगे, लाइक क्लास में। ओके ओके, एक होता है कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो आप लोग ऐसे जाते चले जाओगे ना तो जितने भी डाइवर्सिटी होती है ना स्पीसीज़ की, वो बढ़ते चली जाती है। ठीक है, जितनी भी डाइवर्सिटी होती है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जीनस स्पीसीज आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर से ऊपर क्या है, क्लास। तो क्लास में ज़्यादा स्पीसीज हो जाएगी ना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ रहा है आपका 12th नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द ग्रीक एंड रिटन एज इटैलिक नेम। फिर से गलत हो गया, ये तो करेक्ट पूछ रहा है, वैसे ये तो गलत ही है। फैमिलीज comprise a group of related species which are more common। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ रहा है ट्राइटियम एस्टियम इज द ऑर्डर ऑफ स्पैरानिस। सही नहीं है, एन ऑर्डर इज इंक्लूडेड क्लास। ओके, तो फैमिली लाइक सोलनेसी आर इंडिकेटेड और पॉलिनेसी एंड मेनी बिशनोफ्लोर। ये आपको जो है ना, ये जो कंसेप्ट है, ये आपको मॉर्फो में जाके ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा ई होगा। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग तब वेट करो। मॉर्फो में जब भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ोगे, वहाँ पे आप जाके अपने मॉर्फो की बुक खोलोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा सोलनेसी फैमिली, लिलियसी फैमिली एंड जो आपकी फैबेसी फैमिली है उसमें जो दिए गए हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। आप चाहे तो